हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस, उनके फ़ोन कॉल्स, उनके तरीके, उनके टाइम टेबल, उनके मतलब मैसेजेस की जो सीक्वेंस है, उनसे पूछे भाई काम क्यों नहीं किया, उसके जो रिप्लाईज़ हैं, उन सबको देख के ना, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स की मुझे एक फील आ रही है कि वो इस टाइम में जो बहुत दिनों से चल रहा है, ये कोरोना वाला टाइम पूरी दुनिया के लिए इतना ख़राब टाइम चल रहा है, अपने इंडिया में इसकी बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो रखी है इस टाइम, तो वो घरों में बंद हो गए हैं। बच्चे एकदम बंद टाइप हो गए, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, कहीं घूमने नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, स्टेशनरी शॉप तक नहीं जा सकते, अगर कॉपी भी मंगवानी है तो 3-3 4-4 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। इस तरीके की बहुत बुरी बुरी सी सिचुएशन में से वो गुजर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि फाइनली वो एक जगह पे कन्फाइंड हो गए हैं। इस कन्फाइनमेंट की वजह से, इस अकेलेपन की वजह से वो थोड़े थोड़े से परेशान हो गए हैं। उनका फोकस लूज हो गया है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ बच्चों आपके साथ शेयर करना पड़ेगा, आपसे कुछ बात करनी पड़ेगी। तो इसी को सोचते हुए मैं एक बहुत ही फेमस स्टोरी लेके आपके सामने आया हूँ बच्चों। और स्टोरी भी ऐसी जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, फिजिक्स से रिलेटेड है। सर आइजैक न्यूटन सब लोग जानते हैं। इन्हीं की स्टोरी, इन्हीं की छोटी सी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, जो इस जैसी सिचुएशन इस वक्त आप लोगों की चल रही है ना, इससे भी बुरी सिचुएशन में ये भी आए थे एक बार। इनके जीवन में भी ऐसा ही समय आया था उस टाइम पे। 1665 की बात है बच्चों, जब ये कैम्ब्रिज, लंदन में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज, वहाँ पे ये पढ़ाई के लिए गए हुए थे, ठीक है ना। उसी टाइम क्या था, उसी टाइम प्लेग फैल गया था वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे क्या, प्लेग फैल गया था। और वो प्लेग जो था ना, बिल्कुल जैसे कोरोना है ना, इससे भी खतरनाक था, सीधे डेथ, कोई रिकवरी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो कम से कम रिकवरी तो हो रही है, ठीक है ना, दवाइयाँ तो काम कर रही, सीधे डेथ होती थी वहाँ पे। कुछ कुछ लोग तो ये बोलते थे कि 1/4 ऑफ द जनता वहाँ की मर चुकी थी उससे ही। तो भाई उसका एक ही इलाज था कि बस कांटेक्ट खत्म करो। एक बार कांटेक्ट में आए ना तो तुम गए, कांटेक्ट खत्म करो, उसकी चेन तोड़ना था। तो भाई 1665 में उस प्लेग की वजह से वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे, सबको अपने अपने घर भेज दिया गया था। तो न्यूटन साहब भी वहाँ पे पढ़ने गए थे, अपनी किताबों की छोटी सी किताबें फटाफट जो भी इकट्ठा, छोटी सी पोटली बनाई होगी, किताबें लेके अपने घर आ गए। और बिल्कुल अकेले घर आके भी ये नहीं कि घर पे सबके साथ, घर पे भी अकेले रहना था। यानी कि वो सिटी छोड़ के अपने टाउन, विलेज जहाँ भी है वहाँ आ गए होंगे, और वहाँ पे भी अकेले रहना था उनको। वहाँ पे भी सबके साथ नहीं रह सकते, तो सब दूर 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 रहा करते थे, ठीक। अब ये जो टाइम था बच्चों, सोच के देखो आपके ऊपर जो टाइम आ रहा है इस टाइम, इससे भी खतरनाक टाइम था वो, ठीक है ना। उसका यूज करके इन्होंने अपनी लाइफ में कितना, अपनी क्या, हमारी लाइफ में कितना चेंज कर दिया है, ठीक है बच्चों। अगर ये अकेलापन, ठीक है ना, यानी कि आप अलोन, अकेले हो, आपके ऊपर आ रहा है किसी भी वजह से, बुरे टाइम की वजह से, कैसे भी है, तो कुछ लोग इस अकेलेपन की वजह से पता डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं उनके, नेगेटिव थॉट्स आने लगती है। यानी कि ये अकेलापन उनकी वीकनेस बन जाता है, ठीक है ना, जैसा कि हम लोगों के साथ हो रहा है और हम इसको होने दे रहे हैं, ठीक है ना। ये अकेलापन बच्चों मैं समझता हूँ, मैं आप लोगों की इस बुरे समय को भी मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार ये तो हो ही रहा है यार, अब यार सबके साथ है, हम कर क्या सकते हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स, ये आपकी वीकनेस में कन्वर्ट होती जा रही हैं, वीकनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस अकेलेपन को, लोनलीनेस को, ये जो कन्फाइनमेंट है, एक जगह जबरदस्ती एक जगह बिठा दिया किसी ने पकड़ के, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, इसमें डीप थिंकिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, यानी कि इसका यूज करते हैं वो एक स्ट्रेंथ के लिए, जो कि न्यूटन साहब ने किया था। कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, समझ लो। उन्होंने भाई इसी टाइम का ऐसा यूज किया, जब वो वहां यूनिवर्सिटी से सबको बोल दिया गया था कि अपने अपने घर जाओ, खुद देखो अपना सब कुछ, यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। और घर आके भी सबको अलग अलग, कोई बाहर से आ रहा है उसे तो क्वारंटीन करते थे, और क्वारंटीन यहाँ तो 14-15 दिन का, वहां परमानेंट क्वारंटीन हो, ठीक है ना, अलग अलग ही रहना है, इतना बुरा हाल था। तो इस क्वारंटीन सिचुएशन में उन्होंने अपना एक रूम, घर लिया छोटा सा,
ठीक है ना, उसको चारों तरफ से पैक करना होता था, क्योंकि हवा से भी लोग बाग डर रहे थे, उधर से हवा चल के आ रही थी, अच्छी तरीके से पैक किया, ठीक है ना, उसमें रहे वो। एंड यू वोंट बिलीव कि उस रूम में, उस अकेलेपन में, उस क्वारंटीन सिचुएशन में, उस कन्फाइनमेंट में उन्होंने अपने दिमाग का इतना अच्छा यूज किया, उन्होंने इस चीज को एक स्ट्रेंथ बनाया, अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया, उन्होंने इस समय का यूज किया। फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि यार मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूं, मैं अच्छा खाना नहीं खा पा रहा हूं, मेरे को तो दही चाहिए, अब दही मार्केट से जाके लाए कौन, मेरे को तो खाना ही अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया बच्चों, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया, ठीक है ना। और आप यकीन नहीं करोगे, जब प्लेग फैला तो वो एक टॉपिक पे काम करना शुरू किया था उन्होंने, कैलकुलस में। वो टॉपिक वहां से चालू था, वो टॉपिक बीच में ही रह गया, वो उसकी किताबें पन्ने वन्ने समेट के घर आ गए, अकेले बैठ गए। आप यकीन नहीं करोगे, कैलकुलस, अर्ली कैलकुलस के नाम से जो आप पढ़ते हो ना आजकल, कैलकुलस जो पढ़ते हो, वो उन्होंने वहीं पे शुरू की, उसी रूम में, ठीक। तो जो टॉपिक वहां कॉलेज में चल रहा था, उस टॉपिक को पूरा किया रिसर्च लेवल पे, कैलकुलस बना डाली उन्होंने। उसकी शुरुआत वहीं उस रूम से ही डाली उन्होंने, उस अकेलेपन में, उस कन्फाइनमेंट में, उस प्लेग में, उस बीमारी के समय में, जब लोग बाग चारों तरफ मर रहे थे, तब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया बच्चों, और अर्ली कैलकुलस बनाई। जो आज हम कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करते हैं, सब वहीं से शुरुआत हो रखी है। एंड यू वोंट बिलीव, उनकी जो विंडो थी जिसको उन्होंने पैक कर रखा था, उसमें कहीं से थोड़ी सी लाइट आया करती थी, ठीक है ना। उन्होंने उसको ऐसे सेट किया, वो लाइट इस तरीके से आए, और छोटे मोटे जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, कांच के टुकड़े, प्रिज्म वगैरह रखे, जो भी कैसे अरेंज करके, कैसे, क्योंकि साइंस के तो स्टूडेंट ही थे, थोड़ी थोड़ी चीजें अपने पास रहती हैं, उन सब से उन्होंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके बच्चों ऑप्टिक्स की बुक लिखना शुरू किया, वहीं से ऑप्टिक्स पे रिसर्च करना शुरू किया वहां पे। और उसी घर के बाहर एक वो जो एप्पल का ट्री, जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है न्यूटन साहब के नाम से, कि उससे एप्पल गिरा, ठीक है ना, वो उसके बाहर ही था, वो वहां भी बैठ जाया करते थे जाके कभी कभी, ग्रेविटी का फंडा वहां से निकाल लिया। आप यकीन, मतलब खुद ही सोचो, कोई इंसान कैसे उस समय को जी रहा होगा, कैसे उसने अपने दिमाग को कितना फोकस कर लिया होगा, उस समय का कितना यूज किया होगा, कि 3 इतनी बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने इन्वेंट कर दी, डेवलप कर दी, ठीक है ना। मैं आपको न्यूटन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं बच्चों, ना आपको स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं कि आप न्यूटन नहीं बन रहे हो बच्चों। न्यूटन ने अगर उसका 100% यूज किया है उस अकेलेपन का, तो 10% तो आप भी कर सकते हो ना, लेकिन पॉजिटिवली। पॉजिटिवली अब आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि आपको उसे अपनी वीकनेस बनाना है या उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है ना। 1665 के बाद 2 साल तक वो क्वारंटीन, ये मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वाला मतलब इवेंट्स चली, वहां पे इरा चला, और 2 साल बाद यानी कि 1667 में वो वापस अपने कॉलेज पहुंचे, हाथ में पेपर लेके। 3 फंडे निपटा दिए थे उन्होंने, 6 महीने के अंदर वो वहां पे रिसर्च फेलो बन गए, और 2 साल बाद उसी जगह पे प्रोफेसर बना दिया गया उनको। उनके जीवन में जो ये समय आया था, उन्होंने अपना जीवन बदल लिया उससे, पूरे संसार का जीवन बदल दिया उससे। तो बच्चों अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनाना है, इसको अपनी वीकनेस बनानी है, स्ट्रेंथ बनाना है। बच्चों परेशान मत हो, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, आपको खुद ही सोचना है कि यार मेरे को ये टाइम जो मिल रहा है ना, इसको मैं पॉजिटिव मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा। मेरे को मिल रहा है ना अकेले बैठने का, जबरदस्ती हो रही है ना मेरे साथ, मैं इस जबरदस्ती में ही काम करूंगा, मैं इसी में पढ़ाई करूंगा, मैं अपने इस जो ये कन्फाइनमेंट है, ठीक है ना, वैसे तो हम चाह के अपने माइंड को इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, खुद के चारों तरफ ऐसी सिचुएशन नहीं ला सकते, ठीक है ना, पर बंद होके पढ़ तो सकते हैं। अब जबरदस्ती ऊपर वाला अगर हमें पढ़वा रहा है तो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए बी पॉजिटिव, पूरा टाइम पॉजिटिव रहना, कितनी बुरी सिचुएशन हो रही, चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, बस पॉजिटिव सोचना है और आपको खुद डिसाइड करना है बच्चों। मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरा न्यूटन ही बन जाओ यार, कैलकुलस लिख डालो, नहीं, आपकी जो कैलकुलस का चैप्टर है उसको तो निपटा सकते हो ना पॉजिटिवली, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशन का टॉपिक है उसको तो पढ़ सकते हो, एक टॉपिक तो पढ़ सकते हो, पूरा न्यूटन नहीं बनना है,
ठीक है ना। IIT जेई नीट फाउंडेशन किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बच्चों उठाओ टॉपिक और पढ़ना शुरू करो। सोचो बस ये टाइम मिल रहा है, बाद में चल के हिस्ट्री की तरीके से सुनाया करेंगे कि उस टाइम मेरे को ज़बरदस्ती रूम में बैठना पड़ता था, उस टाइम मैंने पढ़ाई की और आज मैं ये हूँ। ठीक है बच्चों, इतनी स्ट्रेंथ के साथ पढ़ना, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए।